हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। इसके बाद बताया था कि नेचर ऑफ लाइट। काफ़ी सारे टॉपिक हम पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए। बिना पिछले वीडियोज़ के आप आगे के टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उसको देखते हैं। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रीजन कर लेते हैं कि पिछले वीडियोज़ में हमने आपको क्या बताया। तो पिछले वीडियोज़ में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन बताया था आपको कि किसी भी लाइटिंग सोर्स द्वारा जो भी प्रकाश दिया जाता है उसके वैल्यू को ही इल्यूमिनेशन बोला जाता है। और इल्यूमिनेशन और लाइट पे क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया था। इल्यूमिनेशन जो होता है लाइट का इफेक्ट होता है, जबकि लाइट जो होता है वो कॉज होता है, मतलब कि कारण होता है। इसके बाद आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश मतलब कि एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है कि किस ताप पर यह प्रकाश उत्पन्न करता है, किस ताप पर यह मतलब कि हीट उत्पन्न करता है, ये भी आपको बताया था। इसके बाद आपको हमने बताया था रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई, मतलब कि मनुष्य की आंखें जो होती हैं किस प्रकाश के रंग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये भी बताया था आपको। इसके बाद यहाँ पर जो कर्व बनाया जाता है, कर्व के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। बाकी इसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसा मतलब कि जो भी ऐसे प्रकाश किरणें जिसको हमारी मनुष्य की आंखें जो होती हैं आसानी से देख सकती हैं उसको ही विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और विजुअल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये सब पॉइंट हमने आपको नोट करा दिए हैं, आप लोग के साथ साथ नोट्स भी बना लीजिए। इसके बाद हमने बताया कि आँख की अपेक्षिक असंवेदनशीलता, मतलब कि ह्यूमन की जो सेंसिटिविटी होती है और जो तरंगदैर्घ्य है उसके बीच कर्व किस प्रकार से खींचा जाता है और ये कर्व हमको क्या बताता है, ये भी आपको हमने बता दिया था। और साथ ही प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये भी टॉपिक, तो इसने टॉपिक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रदीप फ्लक्स, मतलब कि ल्यूमिनेशन फ्लक्स। तो ल्यूमिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट्स आ रही हैं, तो ये लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे ये लाइट पड़ता है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट इस पर पड़ता है, तो ये कितना लाइट इस पर पड़ा, मतलब कि किसी भी लाइट सोर्स द्वारा जो भी प्रकाश की वैल्यू होती है उसी को इल्यूमिनेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड प्रकाश विकिरण की मात्रा को ल्यूमिनेस फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ से लाइट आप स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ये लाइट स्ट्राइक होती है। तो कोई भी प्रकाश स्रोत हो उससे 1 सेकंड में, मतलब प्रति सेकंड में जितनी भी प्रकाश विकिरण, और यहाँ पे जो किरणें आ रही हैं आपको पहले बता चुके प्रकाश क्या है, प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। तो जितनी भी प्रकाश की विकिरण की मात्रा होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा समझ में आ गया होगा आपको। किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड प्रकाश विकिरण की जो वैल्यू होती है उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स बोला जाता है। और ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। और किसी ल्यूमिनस बॉडी से प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली प्रकाश विकिरण की मात्रा है क्या कहलाती है, लाइट फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। इसे ज्योति फ्लक्स भी कहा जाता है। कहने का मतलब जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। और किसी ल्यूमिनस बॉडी से प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली प्रकाश विकिरण की मात्रा है क्या बोला जाता है, लाइट फ्लक्स बोला जाता है। और इसको ज्योति फ्लक्स भी कहा जाता है। अब देखिए इसका यूनिट देख लेते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है, मतलब प्रदीप फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक जो होता है ल्यूमेन होता है। तो मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स को किस में मापते हैं, हम ल्यूमेन में मापते हैं। और इसका प्रतीक जो होता है फाई होता है या फिर क्यू होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिए। इसके बाद अब बात आती है कि ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं एक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। कहने के बाद जैसे एक प्रकार का, जब आप इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे चुंबक, तो चुंबक द्वारा जो मतलब कि फ्लक्स उत्सर्जित है, मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेट है। अब इस चुंबक से जो भी फ्लक्स निकलती है उसी की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी प्रकाश स्रोत से जो भी मतलब कि जो भी प्रकाश की विकिरण निकलती है उसकी मात्रा को ही ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लैंप है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई
ये कोई लैंप है। तो अब ल्यूमिनस फ्लक्स का हम किस लिए प्रयोग करेंगे, तो लैंप द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, अब लैंप हमको कितना प्रकाश दे रहा है इसको कैसे वैल्यू करें, कैसे मापेंगे, तो इसी के लिए हम ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो एक लैंप द्वारा, मान लीजिए आपका ये लैंप है, एक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को स्पेसिफाई करने के लिए, यह लैंप कितना प्रकाश उत्सर्जित किया, इसी की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कि ल्यूमेन और इलेक्ट्रिक यूनिट में क्या रिलेशन है। तो एक ल्यूमेन जो होता है वो 0.0016 वाट के इक्वल होता है, और एक वाट में जो होता है 625 ल्यूमेन होता है। एक ल्यूमेन में 0.0016 वाट होता है और एक वाट में 625 ल्यूमेन होता है। अब हमारे देखिए अगला टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए जो सॉलिड एंगल वाला हमारा टॉपिक है, मतलब कि घन कोण। देखिए यहाँ पर किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे ठोस कोण कहा जाता है। इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है, यह 3D होता है, जबकि प्लेन एंगल आपका 2D होता है। कहने का मतलब जो आपका सॉलिड एंगल है ये इस प्रकार से नहीं होता, जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से एंगल देखते हैं और ये बोलते हैं कितना है ये 90 डिग्री है, तो ये 2D होता है। जो प्लेन एंगल जो होता है वो 2D होता है, और जो कि सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D होता है। जैसे कि यहाँ पर हम कैसे परिभाषा इसको स्पेसिफाई करेंगे, मैंने बताया किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे ठोस कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कंसीडर किया एक गोला, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि यह आपका गोला है, ये स्फीयर है आपका, इसका रेडियस जो है r है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, इसका रेडियस जो है, ये इसका केंद्र है और इसका रेडियस r है। तो गोले के केंद्र पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, मान लीजिए हम क्षेत्रफल ले लेते हैं इतना क्षेत्रफल ले लेते हैं, और ये क्षेत्रफल a है। अब इस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, ऐसे यहाँ पर ये गोले के केंद्र पर जो भी एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं ठोस कोण, मतलब कि सॉलिड एंगल बोलते हैं। और वही परिभाषा में हमने बताया है, किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम ठोस कोण कहते हैं। तो यही यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस प्रकार से एक ये गोला है और इस पर एक छोटा सा एरिया लिया गया है a, जिसका क्षेत्रफल a है, और ये गोले के केंद्र पर जो भी एंगल बनाता है वो डी पाई बनाता है, डी फाई। तो जो डी ओमेगा है यहाँ पर, तो जो भी एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं ठोस कोण। अब यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा की बात करें तो सॉलिड एंगल बराबर क्या हो जाएगा, a अपान r स्क्वायर। जैसे यहाँ पर फार्मूला होता है ना, एंगल इक्वल होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप यहाँ पर कितना है, चाप यहाँ पर कितना लगाया गया है, a लगाया गया है। ये जो एरिया यही आपका चाप है, a है, और ये त्रिज्या यहाँ पर देख सकते हैं r स्क्वायर लिया गया है। और यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, गोले का जो एरिया है कितना है 4 पाई r स्क्वायर है, तो 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे भी कितना पाई अपान r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक घन कोण में यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो डी फाई आया है, डी ओमेगा जो आपका आया है वो 4 पाई स्टेरेडियन आएगा। तो कहने का मतलब किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्र द्वारा केंद्र बिंदु पर निर्मित कोण को घन कोण कहते हैं। कितना कोण बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। जो भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, वहाँ पर हम समझा देंगे। यहाँ पर ये दोनों चित्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये चित्र आपको बनाना है परिभाषा के लिए, जब आप सॉलिड एंगल का परिभाषा लिखेंगे और जब ये फार्मूला डिराइव करेंगे आप लोग, यहाँ पर ये फार्मूला, तो इस वाले चित्र को आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा। यहाँ पर जो ये वाला चित्र है इसको बना दीजिएगा। तो आज टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा टॉपिक बताएं। अब हम मिलते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी।